उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय 37वां श्लोक। तो आपके सामने श्लोक है, पहले एक एक शब्द पढ़ेंगे। देवद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पुरभि मयेन विहिताभिः अदृश्यतुर्भिः लोकान् घनतां मति विमोहम् अति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यते औपर्धम्यम्। देवद्विषां निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिमयेन विहिताभिः अदृश्यतुर्भिः लोकान् घनतां मति विमोहम् अति प्रलोभम् वेशं विधाय बहुभाष्यते औपर्धम्यम्। देवद्विषां निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिमयेन विहिताभिः अदृश्यतुर्भिः लोकान् घनतां मति विमोहम् अति प्रलोभम्। तो यहाँ पे हम बुद्ध अवतार की चर्चा करेंगे, है ना। हम सबके याददाश्त में जो भगवान बुद्ध जो प्रकट हुए हैं वो कौन है, पहले उनके बारे में हम थोड़ा रिकलेक्ट कर लेते हैं। आप बताइए, आपको याद है, हमने पढ़े ही हैं बुद्ध अवतार के बाद में। जैसे जयदेव गोस्वामी बोलते हैं, केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो आप बताइए, कुछ याद है कौन थे बुद्ध भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध कृष्ण के ही इनकार्नेशन है। जब धरती पे ब्राह्मण आतंक मचाने लगे तो ये इनमें से भी कोई बोलेंगे तो अच्छा। हाँ, वो जयदेव गोस्वामी वाला निकाल दीजिए। लोगों ने स्क्रिप्चर्स का मिसयूज करने लगे थे, वो लोग सोचने लगे, लोगों ने स्क्रिप्चर से ही नहीं, वो तो कारण है। हाँ। वो तो कारण है, वो ठीक है। ये कौन थे पहले ये बताइए, फिर कारण बाद में। कौन थे? उनका पिछला नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। सिद्धार्थ थे, और वह कहाँ रहते थे? बोध गया में उनको दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, वो बाद में गए थे बोध गया। रहते कहाँ थे? वो नेपाल में, और कोई एक जगह था वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे बहुत बड़ा घर में। तो हमेशा वो बचपना उनका कैसा रहा? घर के अंदर ही रहा, है ना। राज घराने में घर के अंदर ही रहा बचपना। और कैसे वह बचपने में उनको घर से निकलने ही नहीं दिया, और जब घर से निकले तब उन्होंने क्या क्या देखे? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो एकदम सच है वह उन्होंने देखे। और फिर वह अपने ड्राइवर से पूछे, क्या यही सच है, ऐसा ही होता है ना। फिर वो सब परिवार छोड़ करके निकल जाते हैं, किसकी तलाश में? ब्रह्म के तलाश में, सत्य के तलाश में, इस
जगत को एक अलग दिशा में ले जाने की तलाश में निकल जाते हैं। और जैसे बोले बोध गया में जा कर के फिर सिद्धि प्राप्त करते हैं और फिर जो उन्होंने किए। तो ये इस कलयुग में जो बुद्ध अवतार हुआ उनका सीन है ना। तो अभी जयदेव गोस्वामी जो लिख रहे हैं, जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो इसका यहाँ पे बता रहे हैं बुद्ध भगवान के प्रकट होने का जो कारण है पहले हम वो समझते हैं। हे केशव, हे जगदीश, हे बुद्ध का शरीर धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा हृदय दया से परिपूर्ण है। तुम वैदिक यज्ञ विधि की आड़ में संपन्न पशुओं की हिंसा की निंदा करते हो। तो यहाँ पे इस श्लोक में भी, और ये श्लोक और ये जयदेव गोस्वामी बेसिकली क्या बता रहे हैं, आचार्य और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं भागवतम को, है ना। यहाँ पे कौन सा आचार्य का वर्णन हुआ है तात्पर्य में, नीचे करिए, जीव गोस्वामी जी का, है ना। कौन है जीव गोस्वामी? हाँ, अल्टर में हम देखते हैं षड गोस्वामी में से एक हैं। अब है कौन ये जीव गोस्वामी? षड गोस्वामी में से एक तो हैं, हाँ, रूप गोस्वामी के शिष्य तो बोल सकते हैं, पर उनके क्या थे? भतीजे थे, है ना। उनके पिताजी का नाम क्या था? नहीं, अनुपम था, अनुपम, है ना, अनुपम गोस्वामी। और हाँ, नहीं, जीव गोस्वामी नित्यानंद महाप्रभु, अनुपम नहीं थे। जीव गोस्वामी नित्यानंद महाप्रभु के शिष्य थे, है ना। तो जो हम आप सब लोग अभी मायापुर से आए हैं, मायापुर में परिक्रमा करके आए हैं, तो पहला जो परिक्रमा मायापुर गौर मंडल का जो परिक्रमा था, जीव गोस्वामी नित्यानंद महाप्रभु के आदेश पे ही किए थे, है ना। तो उन्होंने ही चालू किए थे। तो जीव गोस्वामी जब रूप गोस्वामी के सारे शास्त्रों का उन्होंने लिखे हैं, है ना, 4 लाख से ज़्यादा श्लोकों का उन्होंने लेखन किए हैं जीव गोस्वामी ने। जितना वेदव्यास जी ने लिखे हैं उतना ही श्लोक जीव गोस्वामी ने लिखे हैं, है ना। जीव गोस्वामी का ऐसा वर्णन आता है, रूप गोस्वामी को हराने के लिए एक बाहर से एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर आए थे, है ना। और रूप गोस्वामी को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था हार जीत में। वो समझ गए थे कि ये मुझे हराने के लिए आए। बोले ठीक है, तुम्हें मैं जीत रही है ना, मैं लिख के दे देता हूँ, तुम जीत गए, ठीक है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है जीत गए तुम जाओ तो लिख के दे दिए, जीत गए, ठीक है। अब वो इतना इसका ढिंडोरा पीटने लगा बाहर जाके, मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया, रूप गोस्वामी को हरा दिया। और वो समय क्या था कि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के नहाने के लिए बर्तन में कुछ पानी लाने के लिए गए थे यमुना से। वो उधर से पानी लेके आ ही रहे थे और ये चिल्लाते हुए जा रहा था कि मैं हरा दिया, हरा दिया। बोले ये क्या बोल रहे हो, रुक 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 रुक, कहाँ, क्या क्या सुनाई नहीं दिया, क्या बोले मैं रूप गोस्वामी को हरा दिया। कौन रूप गोस्वामी? वो हाँ, ये जो बैठते हैं, अच्छा उनको हरा दिए? कुछ भी मजाक मत करे तो बोले मैं नहीं, सही में हरा है। बोले मैं उनका शिष्य हूँ, मुझे बोल के बताओ। तो 2 श्लोक में ही उनको हरा दिए, है ना। 2 श्लोक में ही। पहले कैसे होता था, श्लोकों का वार्तालाप होता था, है ना। किसी विषय में आप एक श्लोक बोलेंगे, उसको काटते हुए मैं एक श्लोक बोलूँगा, और फिर मेरे उत्तर को और काटते हुए आप एक श्लोक बोलेंगे, है ना। तो श्लोकों में, जिसको आज के दिन में डिबेट बोलते हैं, डिबेट होता था, है ना। तो यह चलता था। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से डिबेट में हार जीत होती थी, और डिबेट में जो जिसको हरा देता था वो बेस्ट या महान स्कॉलर कहलाता था, है ना। और उसी डिबेट की तैयारी सारे गुरुकुल सब में सब जगह होती रहती थी तो डिबेट में हराने की तैयारी होती रहती, डिबेट की तैयारी होती रहती थी, है ना। तो ऐसे डिबेट में सिर्फ 2 श्लोकों में ही जो है जीव गोस्वामी ने उनको सामने जो आए थे रूप गोस्वामी को हराने, उनको हरा दिए, है ना। तो जब हरा दिए और फिर फिर जीव गोस्वामी अपना चलते चलते ही, ऐसा नहीं कि कोई अलग से बैठना पड़ा,
ऐसे चलते चलते बातचीत करके वो पानी लेके आ रहे थे, ये खेल जा रहे थे, उसी समय हरा दिए, इसका मुंह उदास हो गया, ये चले गए और ये पानी लेके आ गए, है ना। चलते चलते 2-3 मिनट में ही हरा दिए। इतने ज़्यादा होशियार थे जीव गोस्वामी तो थे ही, अब जीव गोस्वामी की बात हो रही है। तो जीव गोस्वामी इतने होशियार तो थे, बाद की लीला वो अलग है। तो जीव गोस्वामी इतने होशियार थे, रूप गोस्वामी के भतीजे थे, और प्लस चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु दोनों की कृपा प्राप्त थी उनको। इन्होंने सभी जितने भी हमारे भागवतम शास्त्र हैं, बेसिकली भागवतम के ऊपर इन्होंने 6 अलग अलग टीकाएं लिखी हैं, भागवतम को ही और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए। जैसे आपका फिजिक्स मैथ्स का पेपर होता है ना, फिर उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए क्या लिखते हैं, टेक्स्ट बुक्स को एक्सप्लेन करते हुए क्या होता है, गाइड बुक होता है, गाइड्स होता है ना, और फिर ज़्यादा और एक्सप्लेन करते हुए नोट्स बनाते हैं, है ना, डिटेल नोट्स। तो वैसा ही भागवतम को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने 6 संदर्भ लिखे। एक जैसे एक संदर्भ है उसमें सिर्फ भगवान की लीलाओं का वर्णन है, दूसरा संदर्भ है जिसमें सिर्फ भगवान के जो ऐश्वर्य है उसका वर्णन है। तो ऐसे भगवान की अलग अलग कलाओं का वर्णन करते हुए 6 संदर्भ लिखे। तो उसमें भागवतम को और ज़्यादा डिटेल से समझाया गया है, क्योंकि भागवतम ही है जो सभी ग्रंथों का सार है ना, सभी शास्त्रों का सार है ना। तो ऐसे भागवतम जब हम जीव गोस्वामी के नज़र से समझेंगे तो और ज़्यादा हमें डिटेल में समझ में आएगा। तो वैसे बाहर से अगर देखेंगे ये श्लोक में क्या लिखा है, बुद्ध भगवान के बारे में बता रहे हैं, पर जीव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, नहीं, बुद्ध भगवान के बारे में तो बता रहे हैं, पर ये इस कलयुग के बुद्ध भगवान नहीं है। तो बुद्ध भगवान के आने या प्रकट होने का कारण क्या है, श्रील प्रभुपाद जी भी लिखे थे और यहाँ पे जयदेव गोस्वामी भी बताए हैं। जब लोग अत्यधिक, तात्पर्य में आप देख सकते हैं ऊपर से शायद 5वां लाइन होगा, भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकवादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाले धर्म का उपदेश देते हैं। लॉर्ड बुद्धा incarnates at a time when people are most materialistic and preaches common sense religious principles, है ना। तो कॉमन सेंस में समझना, भौतिकवादी इतना बढ़ जाता है ना। जैसे भगवान भगवद्गीता का एक फेमस श्लोक बोले हैं, भगवद्गीता में कौन सा सबसे फेमस श्लोक है, नहीं, यदा यदा, बोलिए कौन बोलेगा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म जब बढ़ जाएगा उसके बाद क्या है, तदात्मानि सृजामि अहम। तो अब जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको सृजन करने के लिए, फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं जब भौतिकवाद लोग और भौतिकवादी विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, भगवान के अप्रकट होने के बाद में पांडवगण चले गए थे, है ना। तो पांडवगण चले जाने के बाद उन्होंने राज किसको दिए थे, परीक्षित महाराज को दिए थे। परीक्षित महाराज भी पांडव के अंश होने के नाते, वैसे भगवान के चले जाने के बाद कलयुग उसी समय एंटर करना चाहिए था, कलयुग का समय हो गया था, पर परीक्षित महाराज पांडव के अंश हैं, तो उन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए पूरे राज्य में विचरण करते रहते थे और धर्म की रक्षा करते थे, तो कलयुग नहीं आ पा रहा था, है ना। तो अब कलयुग के आने का जो समय हो चुका था, तो उसके लिए क्या करते हैं कि भगवान कलयुग ही जा करके भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं और भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भगवान परीक्षित महाराज को प्यास लगती है और वो सब होता है कि उनको श्राप मिल जाता है। जो व्यक्ति 7 दिन तक बिना प्यासे भागवतम सुन सकता है, 7 दिन बिना प्यास लगे, बिना खाए, बिना सोए, सुखदेव गोस्वामी 4 बार भागवतम में पूछे हैं उनको। भागवतम पूरे 18,000 श्लोक बोलते हुए 4 बार ऐसा वर्णन आया है, सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं प्यास तो नहीं लग रही ना भूख प्यास कुछ लग नहीं रही ना,
तो भागवत तो परीक्षित महाराज क्लियर किया, नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, आप चालू रखिए, सुनाते जाइए। भागवतम जैसा रस मुझे जब मैं पान कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं सता रहा है ना। तो यह परीक्षित महाराज कई बार क्लियर की। और वही परीक्षित महाराज भगवान की कृपा, भगवान की लीला के अनुसार ही क्या होता है कि उस समय प्यासे होने का वो फिर उनके ऊपर सर्प डाल देते हैं, वो सब लीला थी बस, जिससे कि हमें परीक्षित महाराज इस धरातल से जाएं और कलयुग प्रकट हो, हमें भागवतम मिले, है ना। तो इसलिए तो कहा गया है ना कि भगवान जब अप्रकट हुए तो धर्म ने, पहले तो परीक्षित महाराज थे, अब जब वो भी चले गए तो धर्म किसका शरण लिया? भागवतम का, है ना। भगवान के अप्रकट होने के बाद धर्म भागवतम का शरण लिया। कौन सा श्लोक है वो? कौन सा श्लोक है? नहीं, ये तो लास्ट लाइन है। धर्म कृष्ण स्वधाम उपगते। कृष्ण जब स्वधाम चले गए, उनके स्वधाम, उनके धाम चले गए, है ना। धर्म किसका शरण लेता है? पुराण अर्क। पुराण अर्क, पुराणों में जो अर्क समान है, अर्क अर्थात, अर्क मतलब, अर्क मतलब, आप प्रोफेसर है? नहीं है। अर्क मतलब सूर्य, है ना। पुराणों में जो सूर्य समान है, पुराणों में जो सूर्य समान है कौन है? भागवतम। तो पुराणों में जो सूर्य समान है उसका शरण कौन लिया? धर्म। तो धर्म उसका शरण लिए हैं कौन? भागवतम। भागवतम के, अब भागवतम के जो अलग अलग कैंटोज हैं, क्या हैं? कितने कैंटो हैं भागवतम में? 12 कैंटो। तो पहले 2 कैंटो जो है भगवान के क्या हैं? चरण, 2 चरण। तीसरे चौथे जंघाएं, 2 जंघाएं, है ना। 5वें 6वें, 5वां उदर, 6वां 7वां और 8वां भुजाएं हैं, है ना। 9वां गला है, 10वां जो है भगवान का सुंदर मुख कमल है, और 11वां 12वां भगवान की ललाट है ना। ठीक है। तो भागवतम जो है भगवान का ही एक एक अंग है। भागवतम को स्पर्श कर रहे, भागवतम का अध्ययन कर रहे, भागवतम को स्मरण कर रहे, मतलब कृष्ण से ही हमारा संपर्क हो रहा है। तो इसी भागवतम को ही कई सारे आचार्यों ने कई टिप्पणी देते हुए समझाए। तो इसमें भागवतम में भगवान बुद्ध के अवतार का कारण बताया जा रहा है। अभी तक क्या हो गया? धर्म भागवतम के पास इसमें था, परीक्षित महाराज और फिर भागवतम, फिर धीरे धीरे कलयुग और बढ़ता चला गया, भागवतम और ज़्यादा यूज़, उसका वैल्यू खत्म होता चला गया। भौतिकवादी लोग बढ़ते चले गए, बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, है ना। बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण फिर क्या होता चला गया? बहुत जो धर्म था एकदम ही ग्लानि हो गया। कॉमन सेंस नाम का भी धर्म नहीं बचा, है ना। एक दूसरे को कैसे कौन है सामने वाले इंसान के ना, इंसानियत भी नहीं बची। इंसानियत भी क्या होता है? इंसानियत को होती है, कॉमन सेंस वाली धर्म होती है, वो भी नहीं बचा, है ना। तो इसीलिए फिर ऐसा जब डिग्रेडेशन, इतना ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है समय, तब वह समय आता है, तब कौन आते हैं? केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे जयदेव गोस्वामी? निंदसी यज्ञ विदेह रह श्रुति जातम। निंदसी, जो कॉमन लोग हैं, आम जनता जो है, यज्ञ का निंदन कर देती है, निंदा करती है, यज्ञ का, वेदों का, शास्त्रों का निंदा करती है और उसको नहीं पालन करते, है ना। किसी भी यज्ञ का, यज्ञ नहीं हो रहा होता है कहीं भी, कोई भी वेद का पालन नहीं कर रहा होता है ना। साइंस और भौतिकवाद जो है अपने चरम सीमा पे होता है। तो इस कलयुग में तो हम बहुत पढ़े ही हैं, जाने ही हैं, पर ये किसी और कलयुग के बारे में बता रहा है। यहाँ पे क्या, इस कलयुग का वर्णन सुनिए, है ना। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 1000, है ना। नहीं, 1000 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग दिव्य, एक चतुर्युग, पूरा चतुर्युग मिला के एक दिव्य युग कहलाता है ना। चतुर्युग मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, पूरा मिला के एक दिव्य युग होता है। तो ऐसे 1000 दिव्य युग होते हैं, और ये तो टोटल हुआ। अब उनके एक दिन में 7 मनु आते हैं, 7 मनु, है ना। एक मनु जो होते हैं उनका जो पीरियड होता है मनवंतर कहलाता है।
और उनके एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, 71, उससे ज़्यादा यहाँ पे लिखे ही है ना। तो ये जो बुद्ध अवतार बताए गए, एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं, 72 से अधिक कलयुग उसमें होते हैं। तो ऐसे हर ब्रह्मा ऐसा, और फिर कृष्ण का ही अवतार कब होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में वो भी एक दिन में जो 1000 कलयुग होते हैं उसमें से एक कलयुग में, द्वापर में, एक द्वापर युग में। तो ऐसे भी कई सारे जब कृष्ण के अवतार, उसमें से एक ऐसा समय आता है जब कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, उसके बाद ही चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो रहे हैं। तो यह वो समय है, हम सब उसी काल में हैं जब कृष्ण भी प्रकट हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए हैं। और ये सब का सबूत क्या है? शास्त्र सबूत, शास्त्र प्रमाण। और चैतन्य महाप्रभु का भी प्राकट्य अभी आने ही वाला है, 14 तारीख है ना, गौर पूर्णिमा। तो यहाँ पे उस कलयुग की बात हो रही है जब ये हमारे जो सिद्धार्थ वाले जो भगवान बुद्ध है वो नहीं प्रकट हुए, है ना, वो नहीं, दूसरे हुए थे। तो उस कलयुग में क्या क्या चल रहा है ना, दूसरे कलयुग के बारे में लोग जाते हैं रॉकेट लॉन्च करके, भाई चांद पे पानी है कि नहीं, वहाँ पे जीवन है कि नहीं, मार्स में, मरकरी में जाके देखते हैं, है ना। तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक भगवद्गीता में आता है जिसमें जीवात्मा को सर्वगतः कहा गया है। जीवात्मा का एडजेक्टिव देते हुए भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक है, सर्वगतः। जीवात्मा क्या है? सर्वगतः है। सर्वगतः का अर्थ है सब जगह वो रहता है, सब जगह। और वैसे भी हम जानते हैं हमारा जो स्थूल शरीर है किससे बनता है? क्या क्या है पंचतत्व? हाँ, तो हमारे शरीर में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? जल का है। अब साइंस नहीं पूछ रहा, कॉमन सेंस पूछ रहा है। अर्थ का ही ज़्यादा है, इसलिए हम अर्थ पे रह पा रहे हैं। जल पे जाएंगे, अंदर 2 घंटा कपड़े धोने से हाथ सिकुड़ जाते हैं। तो कैसा है, जल में हम नहीं रह सकते। वो साइंस बोलता है कि भाई 70% पानी है ना, वो अलग है ना। 70 नहीं, 100% पूरा है जो है, 80% बोल सकते हैं, जो 80-90% क्या है, धरती का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पृथ्वी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना। पृथ्वी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से ही हम पृथ्वी पे ही रह सकते हैं। पानी में नहीं जा सकते। तो आप देखते हैं कई सारे एम्फीबियंस हैं, उसमें जल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना। 80-90% जल का, 90 एम्फीबियंस में तो पूरा 100% उस जल का ही होता है ना। वो लोग धरती पे आगे रह सकते नहीं, ना ही वो धरती पे आ सकते, नहीं हम जल के अंदर जा सकते। इस शरीर का, हर एक शरीर का अलग अलग नियम बनाया गया है। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो कि दोनों जगह जाके रह सकते हैं, है ना। तो उसमें आधा 50-50 होता है। और फिर उड़ने वाले लोग होते हैं, उड़ने वाले में एयर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब इसी लॉजिक से देखेंगे तो ऐसे जीवात्मा भी होंगे जिसमें फायर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो सूर्य में रहते, प्लैनेट में रहते होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसा कलयुग था, जब उसकी इतिहास यहाँ पे कलयुग के बारे में बता रहे हैं। इसके अनुवाद में ही जैसे वर्णन आ रहा है, जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों, है ना। प्रक्षेपास्त्र क्या है? विमान, है ना। एरोप्लेन को संस्कृत में प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। तो ये सब धीरे धीरे हमें एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए ना। प्रक्षेपास्त्र, एक गौरांग प्रभु बहुत सुंदर सा बताते हैं कि गधे का एग्जाम्पल देते हैं ना। गधा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, वैशाख नंदन बोलते हैं, है ना। वैशाख नंदन। तो क्या बोलते हैं कि आप किसी को संबोधित अगर कर रहे हैं तो बहुत सुंदर रूप से संबोधित कर सकते हैं, है ना। जैसे कृष्णा हम सबको भगवद्गीता में क्या संबोधित करते हैं? मूढ़ा भाव समन्विता, है ना। मूढ़ा, मूर्ख लोगों, कृष्णा तो अच्छी तरह से बोलते हैं, हे मूर्ख लोगों। तो कृष्णा अच्छे से बोलते हैं, है ना। तो वैसे सभ्य भाषा में किसी को संबोधित करना है, हे वैशाख नंदन।
पता भी नहीं चलेगा उसको क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए संस्कृत सीखनी चाहिए, है ना। तो एरोप्लेन का संस्कृत में क्या बोलते हैं एरोप्लेन को? प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। तो ऐसा कलयुग आया था जब सभी का अपना अपना प्राइवेट प्रक्षेपास्त्र होता था। प्राइवेट एरोप्लेन नहीं होता था, प्राइवेट रॉकेट होते थे, है ना। सब ऐसा कलयुग था, सब लोग इतने अमीर थे, सबका अपना प्राइवेट रॉकेट होता था। आज भी हैं ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि प्राइवेट जेट से जाते हैं इधर उधर, है ना, पर वैसे उनकी क्वांटिटी कम है। पहले ऐसा कलयुग का वर्णन आया है जिसमें ऐसे क्वांटिटी, ऐसे रिच लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा थी, है ना। अपने अपने प्रक्षेपास्त्र में वो लोग इधर उधर जहाँ चाहे चले जाते थे। क्या वर्णन आ रहा है? अपने निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार कर देते थे, है ना। जैसे आजकल हम छोटा मोटा सुनते हैं कि भाई किसी अमीर व्यक्ति ने गरीब लोगों के झोपड़ी उजाड़ दी, गाड़ी चढ़ा दी, है ना। तो इस कलयुग में बस इतना ही होता है ना। कोई अमीर है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे छोटे मोटे करेंगे, बट यहाँ इस कलयुग की बात हो रही है जो कि अब इनके पास क्या गाड़ी है। अब इस कलयुग की बात हो रही है जिनके ऐसे लोग थे वहाँ पे। उस कलयुग में क्या होता था, सबका अपना अपना प्राइवेट जेट होता था, प्राइवेट हेलीकॉप्टर होता था, जिसको संस्कृत में प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ गाड़ी चढ़ा देते, वहाँ डायरेक्टली जाके प्लैनेट ही उड़ा देते थे, प्लैनेट ही उड़ा देते थे। दूसरे प्लैनेट में कोई छेड़खानी कर रहा है तो उधर से जाके उसका प्लैनेट ही उड़ा दिए, है ना। तो ऐसा भी कलयुग था, है ना। कौन बता रहा है? शास्त्र बता रहा है, विश्वास रखना है ना। शास्त्र बोलते हैं कि जैसे हम किसी मृत प्राणी का हड्डी हम खाते हैं, देखते हैं, छूते हैं। मृत प्राणी की हड्डी को नहीं छूते ना, पर शंख को हम बजाते हैं। शंख को अल्टर में यूज़ होता है, हर आध्यात्मिक कार्य में शंख का नाद होता है, शंख बजता है। शंख क्या है? हड्डी तो है हड्डी है ना। तो किसने बोला कि बाकी सभी प्राणियों के मृत हड्डी को यूज़ नहीं करना है पर शंख को यूज़ कर सकते हो? किसने बोला? शास्त्र क्या है? जो कृष्ण बोले वही शास्त्र है ना। तो कृष्ण की वाणी ही शास्त्र है, वही सब कुछ है, वही क्या बोलते फुल एंड फाइनल चीज़ है। तो इसलिए कैसा है, उनकी शास्त्र की वाणी को यूज समझना है, फुल विश्वास रखना है। शास्त्र में लिखा है कि एक ऐसा कलयुग था जिसमें हर एक जीवात्माओं के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, प्राइवेट एरोप्लेन हुआ करते थे, और उनको जब मूड ऑफ हो जाता था जा करके प्लैनेट उड़ा देते थे वो लोग। तो इतना ज़्यादा उसमें भौतिकवाद बढ़ चुका था। अब भगवान तो सभी युग में आते हैं, है ना। श्लोक हमने स्टार्टिंग में क्या लिए थे? कौन सा श्लोक था? जब भी अधर्म की ग्लानि होगी, धर्म की स्थापना के लिए भगवान युग युग में प्रकट होंगे। तो भगवान बुद्ध के अवतार का क्या कारण है कि कॉमन सेंस वाले रिलीजन को स्थापित करना। कॉमन सेंस वाला जो रिलीजन है ना। तो अब ये कॉमन सेंस भी नहीं रहा था लोगों की, भाई मारपीट मत करो तो हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, इस कलयुग में भी भगवान बुद्ध का अवतार जो हुआ इसीलिए हुआ था कि अहिंसा परमो धर्मा। बुद्ध आकर के क्या स्थापित किए थे? अहिंसा परमो धर्मा। तो हर युग में भगवान बुद्ध के प्राकट्य का कारण यही है कि जो वेद और यज्ञों को जो निंदा किया जाता है और हिंसा करने लगते हैं सब लोग, हिंसा को छोड़कर वेद और जो ये हैं शास्त्र है उनको हटाकर क्या भगवान बुद्ध क्या करते हैं? आकर के अहिंसा को स्थापित करते हैं। बेसिक कॉमन रिलीजन, कॉमन सेंस वाला जो रिलीजन है क्या है? अहिंसा। एक दूसरे को मारो पीटो नहीं, ढंग से रहो, अच्छे से रहो, है ना। जैसे स्कूल में बच्चे लोग ज़्यादा छेड़खानी चिल्ली करने लगते हैं, मैडम आके क्या बोलती है? आप हैं सर, आके क्या बोलते हैं? डांटते हैं ना, शांत रहो, क्यों चिल्ला रहे हो, है ना, शांति से रहो, कोई एक दूसरे को छुएगा नहीं, स्टैंडर्डीज, अटेंशन तो बेसिक कॉमन रिलीजन सिखाया जाता है कि भाई शांति से रहो, एक दूसरे को मत छुओ, एक दूसरे को हानि मत पहुंचाओ, है ना। तो हानि नहीं पहुंचाना, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना, यही स्थापना करने के लिए श्री भगवान जो है बुद्ध रूप में, और कैसे आते हैं? अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके। ये लिखा ही है
ड्रेसिंग हिमसेल्फ अट्रैक्टिवली। क्यों अट्रैक्टिवली ड्रेस करते हैं? एक इंग्लिश में श्लोक भी है, फर्स्ट ड्रेस देन, अच्छा सुने तो इसलिए भगवान भी ये श्लोक सुने थे, तो उन्होंने क्या करते हैं, फर्स्ट ड्रेस, इतना सुंदर ड्रेस। इसलिए जब भगवान कृष्ण भी आते हैं, है ना, तो इतना सुंदर मनमोहक रूप होता है भगवान कृष्ण का। ऐसा वर्णन है महाभारत युद्ध में जहाँ एक दूसरे को सब एकदम मारना चाह रहे थे, दुर्योधन बोलता था जाओ अर्जुन को मार दो, सब लोग आते थे अर्जुन को मारने के लिए। जैसे ही सामने आए, कृष्ण सामने बैठे हुए थे, इतना सुंदर रूप है कृष्ण का, सब लोग देख के मोहित हो जाते थे, और वहीं किसी की बाण लग गया, मर गए तो ऐसा वर्णन है कि कितना लोग ही बस कृष्ण के उस सुंदर रूप को देख करके भूल गए थे कि अच्छा कृष्ण को मारना है तो इसमें इनका भी वर्णन आता है, अघासुर का और 2-3 राक्षसों का भी वर्णन है, जो वापस से कंस के पास जाकर के चेकिंग किए थे, कृष्ण को, इसी कृष्ण को मारना है ना तो इतना सुंदर रूप था कृष्ण का। पूतना भी जो आई थी, कृष्ण के उस सुंदर रूप को ही देख करके आकर्षित हो गई थी, है ना। एक पल के लिए तो वो भूल ही गई थी कि मैं विष पिलाने आई हूँ, और वो एकदम प्यार से कृष्ण को उठा लेती। तो भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य इतना ज़्यादा आकर्षक होता है, जो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ, कितना मानसिक रूप से कितना भी गिरा हुआ होगा, वो भगवान के रूप को देख करके आकर्षित हो जाता है। इसलिए भगवान क्या है, बहुत सुंदर रूप, बहुत सुंदर ड्रेस पहन के आते हैं, ताकि सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। और जब आकर्षित हो जाएंगे लोग, तभी तो सुनेंगे ना, नहीं तो लोग अपना अपना एरोप्लेन उड़ा रहे थे, यहाँ पे लिखा है अपने अपने प्रक्षेपास्त्र उड़ा रहे थे, बम फोड़ रहे थे इधर उधर जा करके, है ना। तो पहले आकर्षित करेंगे लोग, कैसे करते हैं भाई, इस भगवान के रूप, नाम, रूप, गुण, लीला। इसलिए हमें भी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हमारा जो मन इधर उधर सब बाकी सब फालतू चीज़ों में लगा हुआ है, आकर्षित होगा। क्यों भगवान की लीला सुननी चाहिए? ताकि हम भगवान की ओर आकर्षित हो, और फिर हम बेसिक कॉमन सेंस वाली रिलीजन हम समझेंगे, है ना। एक बार एक व्यक्ति आकर के प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी आई फॉलो ऑल 4 रूल्स एंड रेगुलेशन, चारों रूल जो है, क्या है हमारे 4 बेसिक रूल? नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिक। तो प्रभुपाद जी से बोले आई फॉलो ऑल 4 रेगुलेशन। तो प्रभुपाद जी बोले तो क्या हो गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो 4 रूल्स फॉलो करने से हम सिर्फ इंसान बनते हैं, इंसान बेसिक चीज़ है वो, है ना। 4 रूल फॉलो करने के बाद बेसिक इंसान बनते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में दिव्यता लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, भगवान का नाम श्रवण करना, जप करना, भागवत गीता का अध्ययन करना, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम इस श्लोक में क्या जाने हैं, भगवान बुद्ध के अवतार का कारण जाने हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम लाइन में लिख रहे हैं, एक और चीज़ लिखे हैं, अहिंसक बनने के पश्चात, अब जो बुद्ध भगवान आए, उन्होंने बेसिक रूल सिखाया है कि क्या है, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा बनने के पश्चात मनुष्य को सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। अहिंसा बनने के बाद, अहिंसा सीखने के बाद 2 मुख्य रूल आ जाते हैं। कौन सा? सहिष्णुता और सादगी। क्या होती है ये रूल? सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस। सहिष्णुता के बारे में चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर सा श्लोक बोले, कौन सा है? तृणादपि सुनीचे न सहिष्णुना, सहिष्णुना तरोरपि में आता है ना। तरोर तो एक जगह पे तो लिखा है तरोर अपी नहीं है, तरोर ईव है ना। तरोर ईव और तरोर अपी दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। ईवा और अपी में क्या है? तरोर ईवा, तरोर ईवा मतलब उसके बराबर, और तरोर अपी मतलब उससे भी ज़्यादा। तरोर अर्थात वृक्ष, है ना। तो वृक्ष के बराबर या वृक्ष के से ज़्यादा सहिष्णु हमें होना है। तो कैसा है कि भगवान ये जो भागवत का जो धर्म है, हमें उसको उतना ज़्यादा अच्छे से क्या है, पालन करना है। तो ये हम कब होगा? अहिंसक बनने के पश्चात मनुष्य में सहिष्णुता और सादगी धीरे धीरे अपने आप ही आ जाती है ना। सादगी, सिंप्लिसिटी,
सिंपलिसिटी, सिंपल भक्त ही ज़्यादा अच्छे भक्त बन पाते हैं। सिंपल मतलब इसका हम और डिटेल में समझेंगे तो क्या होता है कि तो सिंपल जो होती है डुप्लीशियस, है ना, डुप्लीशियस जो है, डुप्लीशियस नेचर नहीं होनी चाहिए। डुप्लीशियस नेचर क्या होता है कि हाँ वैसे भी भागवतम खत्म हो गया, अब जिसको जाना है प्ले हेल्प कर। तो डुप्लीशियस नेचर नहीं होना चाहिए। डुप्लीशियस क्या हो जाता है कि दिखाना कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, है ना। तो ऐसे जो डुप्लीशियस नेचर होता है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ बता रहे हैं, सहिष्णुता मतलब टॉलरेट करना, और सिंपल बनना, सिंपल एकदम सिंपल कि ज़्यादा जैसा है वही है, एज इट इज़, भगवद्गीता एज इट इज़ जो बोले हैं कृष्ण ने उसको एज इट इज़ फॉलो करना है, अपना बीच में नहीं डालना, है ना, कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए एज इट इज़, सिंपल, सहिष्णुता, सादगी रखना। तो ये 2-3 धर्म जो है क्या है, इसको कृष्ण क्या बता रहे हैं यहाँ पे, शास्त्र में क्या ले गया है, कॉमन सेंस वाले रिलीजन है, कॉमन सेंस है ना। पर धीरे धीरे जो अधर्म जितना ज़्यादा बढ़ता है तो क्या है, डुप्लीशियस और ये सब ज़्यादा और बढ़ जाता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी कृष्ण क्या किए हैं, जो श्लोक में आया था भगवद्गीता, चैतन्य महाप्रभु उसको आके और डिटेल में समझाए हैं, है ना। क्या है, तरोरपि सहिष्णुना के बाद में अगला लाइन क्या है, अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो एक तरफ भगवान बुद्ध आकर के जो बेसिक सिखाए, अहिंसा परमो धर्मा, है ना, तो वही उच्चतम स्तर पे ले जाके चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं। चैतन्य महाप्रभु अहिंसा परमो धर्मा तो निम्नतम स्तर है, उससे उच्चतम स्तर पे लेके जाए, और वहाँ पे सिखा रहे हैं कि ये कीर्तनिया सदा हरि, ये है उच्चतम धर्म, भगवान के नाम का कीर्तन सदा करते रहना है। भगवद्गीता में भी कृष्ण वही बोले, सततम कीर्तन तो माम, है ना। तो जब हमेशा करते रहेंगे तो ये सारे जो क्वालिटीज़ है, कौन हमेशा संकीर्तन कर सकता है, जो ये सब क्वालिटीज़ को पालन किया है ना। तो इसलिए इस श्लोक में यही बताएं। आप सब लोग इस श्लोक को और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते हैं। तो जो सामान्य नैतिक उपदेश जो लोग देते हैं, अंत में लिखा हुआ है नैतिक उपदेश देते हैं, वो धर्म के ही निकट होते हैं, बट धर्म नहीं होता है वो, है ना। तो हमें धर्म के निकट जो उपदेश है उसको, और भागवतम में जो उपदेश दिया हुआ है वो बारीकी समझनी है। बारीकी जो होती है एकदम बारीक, एकदम पॉइंट लाइन का होता है डिफरेंस। तो नैतिक धर्म और भागवत धर्म दोनों अलग अलग है ना। तो हमें उसको डिटेल में अलग से समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अंत करेंगे, बाकी सेवा। किसी का कोई प्रश्न, कोई बोलना चाहते हैं, है ना? तो हाँ बोलिए।